आज के इस वीडियो में बीपीएससी सीडीपीओ जिसका एग्जाम 15 मई 2022 को कंडक्ट कराया गया था, उसकी जो फाइनल आंसर किया गई है उसके आंसर को देखेंगे। इसका मतलब बीपीएससी ने अपना फाइनल आंसर की रिलीज कर दिया है। इस वीडियो को इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि जो 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का री एग्जाम 30 सितंबर 2022 को होने वाला है। डेफिनेटली इससे 5 से 6 क्वेश्चन या उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, इसलिए आप इसको रट के जाइए इनके क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन था कि 1 जिप्टो बराबर है, तो 1 जिप्टो जो होता है वो 10⁻21 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंडुलम घड़ी की साम्यावधि दोलन काल होता है। पेंडुलम घड़ी की दोलन काल क्या होता है? 2 सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें नहीं तो आंसर गलत हो सकता है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है। अगर बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि हो जाएगी तो अत्यंत शुष्क मौसम होगा। अगर बैरोमीटर की गति में अचानक गिरावट होती है तो उससे तूफान या चक्रवात आता है। अगर धीरे धीरे गिरावट होती है तो बारिश की संभावना होती है। और अगर बैरोमीटर की जो ऊंचाई होती है उसमें धीरे धीरे वृद्धि होती है तो मौसम साफ रहने की अनुमान होता है। लेकिन अगर अचानक वृद्धि हो जाएगी तो सूखा आ जाता है, यानी अत्यंत शुष्क मौसम हो जाता है। ये चारों ही आपको याद करके रखने हैं क्योंकि अब इसमें चारों में से कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, क्योंकि क्या होता है, विस्तार हो जाता है, इसलिए इसमें मदद करता है। ऊपरी हिस्सा पे बर्फ जम जाती है लेकिन नीचे क्या होता है, पानी ही रहता है, इसीलिए इसका आंसर विस्तार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, तो सारे ही ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, सीएफसी, मीथेन, तो सारे ही ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए ये ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन था कि नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समानांतर। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार होता है 45 हर्ट्ज से 64 किलोहर्ट्ज तक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंडबार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है उत्तल दर्पण। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रेरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रण के विभिन्न द्रव्यविहीन घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब है अननोन या अज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर गैस का मिश्रण होता है CO+H2 का मिश्रण होता है के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण। कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है 10⁻⁷ से 10⁻⁻10 मीटर तक। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? दीपक की कालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है बर्जेलियस। निम्नलिखित में विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो देख लेते हैं कौन कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता होती है। अनुत्क्रमणीय होती है, यानी कि एक बार कोई अभिक्रिया हो गई तो उसके पीछे नहीं ला सकते। नया पदार्थ बनेगा, उसके अंदर ऊर्जा का अवशोषण होगा। और ये सी ऑप्शन था कि ऊर्जा में कोई निर्बल परिवर्तन नहीं होता, जबकि रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा में या तो वृद्धि होगी या कमी होगी, तो कोई ना कोई चीज़ होगी, ऊर्जा में परिवर्तन तो होना ही है, इसलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं उन्हें क्या कहेंगे? जल शुष्कक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि क्या करता है? CO जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, तो जीव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी से क्लोन तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर की दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, बाकी जो तीनों चीज़ें हैं ये केवल पौधे में पाई जाती हैं, क्लोरोप्लास्ट, टेंट्रियोल, कोशिका भित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मांसपेशी की हड्डी से जोड़ता है, कंडरा जो है वो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल का फल बनता है, अंडाशय जो है वो फूल का फल बन जाता है। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है राना पिगरीना। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है, मच्छी जो है वो संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा? गाजर। अगला क्वेश्चन है कि कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ नितंब में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है, त्वचा क्या है वो सबसे सक्रिय रूप से काम करती है। खमीर का उत्पादन में किया जाता है, तो खमीर का उपयोग शराब के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ये देखो 67 बीपीएससी में भी आया और फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद सीडीपीओ का एग्जाम हुआ, उसमें भी ये क्वेश्चन आया। इसका आंसर हो जाएगा 19। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। सेंट्रल विस्तार पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास से संबंधित प्रोजेक्ट है। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है? ये आपका चेनाब नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को इनमें से किसने शुरू किया था? रामविलास पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शुरू किया। मिशन इंद्रधनुष जिसे वर्ष 2014 को शुरू किया गया था, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग ASI द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? कहाँ पे? झारखंड में पता लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड की मान्यता प्रदान की गई है? हैदराबाद को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई है? नई दिल्ली अत्यधिक प्रदूषित पाई गई है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इनमें से किस खिलाड़ी के नाम पर किया जाएगा? मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया जाएगा। वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? USA ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप अल अमाल मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया? ये है संयुक्त अरब अमीरात। विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद सैनिटरी प्रोडक्ट प्रदान किए हैं? स्कॉटलैंड ने। अगला क्वेश्चन है कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड जिसे के नाम से भी जाना जाता है QUAD निम्नलिखित में से किस देशों का समूह है? USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो नॉर्वे की जो नोबेल समिति है वही ये निर्णय लेती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नगोजी ओकोंजो-इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला हैं जिसे विश्व व्यापार संगठन WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह किस देश से संबंधित है? ये नाइजीरिया से संबंधित है। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा है? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 का US ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CPEC प्रोजेक्ट क्या है? यह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के बीच यात्रा का शुभारंभ किया गया? देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? भूषण दिया गया रामविलास पासवान को मरणोपरांत। 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न श्रेणी क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया? 4। पद्मश्री पे क्वेश्चन बन रहा है, पद्म विभूषण पे बन रहा है, इसलिए 2022 का जो सम्मान दिया गया है उसको जरूर प्रिपेयर करके जाएँ 67 GPSC प्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? एल्बर्ट एक्का को। अगला क्वेश्चन था कि इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? अशोक कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल से हैं वर्ष 2019 का मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया था? रवीश कुमार ने। अगला क्वेश्चन देखें, बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन से वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया? वो हैं छोटी कुमारी सिंह। भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 से 28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन किस शहर नगर में आयोजित किया? ये आपका राजगीर में आयोजित हुआ था। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? राजेंद्र प्रसाद को। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की थी सातवाहनों ने। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया? रोमिला थापर ने। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रसिद्ध का लेखक कौन था? हरिशेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बराबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? ये भारत जावा कला का। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहे थे? जियाउद्दीन बरनी ने। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे हैं? A.L. श्रीवास्तव ने। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह कथन लिखा? अकबर के बारे में। किसी भी सरकार से नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखे? H.G. कीन ने। ब्रिटिश का भारतीय सर्जन का उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपनी सहयोग देने के लिए किसने प्राप्त की? महात्मा गांधी ने। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद ने। जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखे? S. गोपाल ने। क्रिस्ट के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपना स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया है था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने लिखे? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखे।
किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है? आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? लॉर्ड माउंटबेटन। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था मुगलपुत्र तीसरे द्वारा। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? समय की आवश्यकता थी। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? 1733 में। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? रॉबर्ट मोंटगोमरी। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? दरभंगा के राजा ने। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। कौन सी नदियां हैं? तो मरे और डार्लिंग नदियां हैं। हैदराबाद शहर कहाँ है? पाकिस्तान में भी है और इंडिया में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार कहाँ है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित में देशों में कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक चीन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? वो चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? विंध्याचल श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती हैं? तो ये इस केस में क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग किया होता है? तो इसमें से काली कपास मिट्टी खाद तो मोर देन वन सही हो जाएंगे, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? तो चावल धान का रकबा सबसे ज़्यादा था। निम्नलिखित राज्यों में किसमें तांबा इसका सबसे बड़ा भंडार है? राजस्थान में तांबा का सबसे बड़ा भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? भीलवाड़ा जो है वो वस्त्र उद्योग का केंद्र है। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम वन आच्छादन है? वो हो जाएगा चंडीगढ़। सोमेश्वर श्रेणी जो है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? शिवालिक श्रेणी का भाग है। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से प्रभावित होती है? गंगा। बिहार में बाल, समुद्री, ताल, करेल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? ये मिट्टियाँ हैं। निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वन आच्छादित नहीं है? तो ऐसा कोई नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? ये ताप विद्युत शक्ति के केंद्र हैं। 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है? किशनगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र रहा है? तो मोर देन वन है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? 1955 में प्रतिबंधित किया गया था। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बदल गए हैं, उस समय राबड़ी देवी थी। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? अखलाकुल रहमान किदवई 2 बार रहे हैं। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? महामाया प्रसाद सिन्हा। किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में से 1 सीट है? तो कोई इसमें से कोई मोर देन वन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 को हटाने का समर्थन किया था? तो बसपा ने किया था। नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था? जेडीयू ने किया था। किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया? तो मोर देन वन हो जाएगा, ये ऑप्शन। पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायाधीश संजय करोल। बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? अब तो बदल गए हैं, सम्राट चौधरी थे उस समय। अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा ILAF को किस समिति ने सुझाया था? ये नरसिम्हन समिति ने सुझाया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल प्रयोग की लाइन पर आधारित है, चाइनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ था 1995 में। संशोधित मूल्यवर्धन कर मॉडबैट संबंधित है, ये उत्पाद कर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी, ये तमिलनाडु से प्रारंभ की गई थी। नेफेड क्या है? नेफेड एक सहकारी संगठन है। आय की असमानता मापेंगे गिनी लॉरेंज अनुपात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अपडेटेड आंसर की में PPSC ने मुद्रास्फीति जनित मंदी कहा है। पहले इसने ए ऑप्शन सही दिया था, लेकिन अपडेटेड में इसने चेंज कर दिया, मुद्रास्फीति जनित मंदी बताया है। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी है? CT कुरियन ने लिखी है। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर है, कोई भी सही नहीं था, ये ऑप्शन। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था तो 1999 में, क्योंकि 2000 में अलग अंग बन गया था, राज्य बन गया था। बिहार में त्रिकटिया पद्धति क्या है? कृषि पद्धति है। लोकनायक की उपाधि किसे दी गई? जयप्रकाश नारायण को दी गई। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना प्रारंभ किया गया था 2015 में। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य में सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% है। इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? बिरसा मुंडा ने। निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे? अवध में हरदोई, बहराइच आज के किसान।
निम्नलिखित में से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था? लॉर्ड मोयो को। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वो किसका जिक्र कर रहे थे? वो कांग्रेस नेतृत्व का जिक्र कर रहे थे। मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनको की वजह से द्वैत शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना लिया था। ब्राह्मण विरोधी रुख। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में बेदरायण सत्याग्रह का आयोजन किया? सी राजगोपालाचारी ने। किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? भूलाभाई देसाई थे। अगला क्वेश्चन था कि सही कारण के अनुक्रम अनुसार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाओं को लगाना था। मुस्लिम उद्धार दिवस, डायरेक्ट एक्शन दिवस, केंद्रीय मंत्रालयों का इस्तीफा। तो सबसे पहले केंद्रीय मंत्रालयों का इस्तीफा हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध से पहले 1939 में। उसके बाद आपका मुस्लिम उद्धार दिवस आएगा। फिर उसके बाद आपकी व्यक्तिगत सत्याग्रह 1942 में। और डायरेक्ट एक्शन दिवस कब था? 16 अगस्त 1946। ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि काराल को स्थान लगातार था और उसमें दिए थे दक्कन दंगे, इंडिगो आंदोलन, पंजाब में भूमि अलगाव के खिलाफ आंदोलन, पाटनी आंदोलन। तो कोई भी सही नहीं था, इसलिए इसका आंसर ये ऑप्शन हो गया था। निम्नलिखित में से बिहार के किस नेता ने हामोंड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? ये थे बाबू जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? महाराज फतेह बहादुर शाही ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन BN कॉलेज का विद्यार्थी था? वो था जगतपति कुमार। अब मैथ्स के क्वेश्चन थे, इनके आंसर देख लेते हैं। ये निकालना था संख्या कौन सी होगी, तो ये सीरीज जो है 3 × 2 6, 6 × 3 18, 18 × 6 108 हो जाएगी। 108 × 18 क्या हो जाएगा? 1944। तो इस तरीके से सही हो जाएगा। पूर्वाह्न 4:30 बजे घंटे की सुई मिनट की सुई के बीच का कोण निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था NC9 NC8। इसको आप दो तरीके से या तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लीजिए या n की वैल्यू पुट कर दीजिए। n की वैल्यू 70 रखने से आपका 70 C9 ये बन जाएगा और आपका इसका इसलिए आंसर B हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा इसको। 144 का आंसर हो जाएगा आपका 32। ठीक है, 32 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 12। क्वेश्चन मैं रीड नहीं कर रही हूँ, इसका बस आंसर देख लेते हैं। समांतर श्रेणी का 100 का पदवा 605 हो जाएगा इसका आंसर। और द्विघात समीकरण का C ऑप्शन हो जाएगा। समीकरण सॉल्व करना था, इसकी वैल्यू हो जाएगी D ऑप्शन। इसमें आपका देखते ही सॉल्व कर लो। फार्मूला है A + B का होल स्क्वायर प्लस A - B का होल स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा A ऑप्शन। इसी के साथ ही जितने भी CDPO के आंसर थी ऑफिशियल आंसर की से जो फाइनल आई है उसको हमने करा दिया चैनल पे। इसको जरूर देख के जाए, वीडियो को देख के जाएंगे तो डेफिनेटली आपको 67 BPSC जो कि 30 सितंबर 2022 को होने वाला है उसमें डेफिनेटली आपको फायदा होगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।